Hello everyone, today is 16th September, day Wednesday and you are watching the news narrative. Let's begin. विधानसभा सत्र एक ही दिन का, शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण नहीं। संक्रमण में सराहनीय फैसला, वर्चुअल जुड़ सकेंगे विधायक। भोपाल में कोरोना काल में 21 सितंबर से शुरू होने वाला 3 दिवसीय सत्र अब एक दिन का हो गया है। इसमें विधायक वर्चुअल तरीके से भी शामिल हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने मंगलवार को हुई संवेदनीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मौजूद रहे। नहीं दिखाई देगी हमेशा जैसी बहस। कोरोना काल में हो रहे एक दिन के इस सत्र में ना तो प्रश्नकाल होगा, न ही ध्यान आकर्षण और न ही शून्यकाल। लिहाजा आम सत्र की तरह सदन में बहस नहीं होगी, जनता से जुड़े सवाल भी नहीं उठेंगे। बड़नगर उज्जैन में लोकायुक्त का छापा, सीएमओ के पास मिली 3 करोड़ की संपत्ति। उज्जैन में बड़नगर पालिका प्रभारी सीएमओ कुलदीप किशु करोड़ों रुपए का आसामी निकला है। लोकायुक्त ने मंगलवार को शासकीय आवास माड़कौन और उज्जैन के शिवांश पैराडाइज स्थित मकान पर छापा मारा। इन ठिकानों से 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त निरीक्षक बंसल श्रीवास्तव ने बताया कि घर से 40 बैंक खाते, विदेशी मुद्रा सहित 4 लाख रुपए नकदी और लाखों की ज्वेलरी मिली है। भोपाल इंदौर में मेट्रोपॉलिटन को मंजूरी, बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनेगा। प्रदेश में इंदौर भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया गठन की मंगलवार को कैबिनेट बैठक की मंजूरी दे दी गई। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास अब नई रफ्तार से होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का मामला, परीक्षा में पूछा, भाजपा की जीत क्या मोदी सरकार के भरोसे की मुहर है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कोर्स ओपन बुक परीक्षा में एक चौंकाने वाला सवाल पूछा गया। पेपर में पूछे गए सवाल में भाजपा की जीत क्या मोदी सरकार भरोसे पर मुहर है पर एनएसयूआई और कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए पेपर निरस्त कर पेपर सेट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को स्नातकोत्तर ओपन बुक परीक्षा में मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन के इंटेलिजेंस ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज विषय के पेपर में सवालों पर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के प्रचार के साथ साथ मोदी सरकार की तारीफ है। एक अन्य सवाल में पूछा गया है कि कांग्रेस को 2014 और 2019 के आम चुनाव में अजातीय विजय नहीं मिलने वाले कौन से 3 कारण हो सकते हैं। इन सवालों के अलावा नोटबंदी, जीएसटी को लेकर पूछे सवालों पर विश्वविद्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। जल्द चुनी जाएंगी भारत की राष्ट्रीय तितली, दौड़ में है 7 प्रजातियां। अब देश में राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए अभियान शुरू हो गया है। इसमें देश के 50 से ज्यादा शोधकर्ता और विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। इस दौड़ में शहडोल संभाग में पाई जाने वाली तितलियां भी शामिल हो सकती हैं। तितली माह यानी कि सितंबर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 माह के भीतर वोटिंग से तितलियों की 3 शीर्ष प्रजातियों के प्रस्ताव के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2021 तक नाम की घोषणा भी हो सकती है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पुराने शहर के व्यापारियों की पहल। थोक बाजार आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे। भोपाल में कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए व्यापारियों ने अच्छी पहल की है। उन्होंने स्वेच्छा से दुकान का समय निर्धारित किया है। यह व्यवस्था 16 सितंबर से लागू होगी। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए दुकानों पर एक निर्धारित समय पर ही खुलेंगी और निर्धारित समय पर ही बंद की जाएंगी। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने पहले ही समय सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष सतीश रोगांडे एवं सचिव अजय दीवानी ने बताया कि कोरोना के फैलने को रोकने के लिए सारे व्यापारियों ने दुकान बंद करने का समय रात 8:30 बजे तक का तय किया है। इसका न्यू मार्केट में प्लान भी हो चुका है। उधर 10 नंबर मार्केट में भी सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक का समय रखा गया है। यातायात नियम तोड़ने पर 1000 का जुर्माना। भोपाल शहर में मॉडल ट्रैफिक पुलिसिंग फॉर्मूला लागू करने पर सख्ती की जा रही है।
हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस न होने, ओवर स्पीड सिग्नल तोड़ने सहित बगैर नंबर प्लेट वाहन होने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लग रहा है। जुर्माना वाहन रजिस्ट्रेशन पते पर डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। जुर्माना जमा नहीं करने और बार बार नियम तोड़ने की स्थिति में विशेष प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहां हजारों रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा रहा है। एम्बुलेंस में 5 घंटे बैठी रही कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला। बैरसिया से हमीदिया अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला को भर्ती होने के लिए 5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल प्रबंधन आईसीयू में बेड खाली न होने की बात को दोहराता रहा। उसे लेकर आई 108 एम्बुलेंस के ईएमटी का कहना है कि वह 4 घंटे से बिना ऑक्सीजन के हैं। अंततः कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद महिला को भर्ती किया गया। पीपी किट में ही दौड़ते रहे ईएमटी। ईएमटी नेत्राम बंसल ने बताया कि वह महिला के कागज लेकर जब सीएमओ के पास गए तो उन्होंने कोविड वार्ड में जाने को कहा। वहां डॉक्टरों ने अस्पताल अधीक्षक के पास भेजा। अधीक्षक ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाने को कहा। बंसल पीपी किट में ही भटकते रहे। माफी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, छात्र ने की खुदकुशी। भोपाल में अवधपुरी में बीकॉम के छात्र ने सुसाइड करने से पहले मोबाइल पर वीडियो बनाकर माता पिता से माफी मांगी है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय विक्रम अहिरवार मूलतः भैंसाखेड़ी का निवासी था। अवधपुर में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। भेल कॉलेज से बीकॉम 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता बैरसिया में ही खेती करते थे, जबकि वह स्वयं का खर्चा चलाने के लिए बिजली कॉलोनी में चौकीदारी करता था। हाल ही में उसने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें सफल नहीं हो सका। इस बात को लेकर भी परेशान था। छात्र ने फांसी लगाने की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी के पूर्व बनाए वीडियो की भी पुलिस जांच कर रही है, जिसमें उसने माता पिता से माफी मांगते हुए कहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। गाइडलाइन जारी न होने से झांकी समितियों में रोष। मां भगवती की आराधना का पर्व दुर्गा उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समितियों के पदाधिकारियों ने मूर्तिकारों, पंडाल और साज सज्जा वालों की बुकिंग शुरू कर दी है, पर अब तक जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी नहीं की है। इससे उत्सव समितियों और मूर्तिकारों में रोष है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश बेगवानी एवं मीडिया प्रभारी राजेश जैन ने बताया कि हाल ही में दुर्गा उत्सव आयोजन समितियां और मूर्तिकारों ने उनसे संपर्क कर स्थिति से अवगत कराया और कहा कि शासन जल्द कोई निर्णय नहीं लेता है तो वे प्रशासन की गाइडलाइन मानने को बाध्य नहीं होंगे। बेगवानी कलेक्टर से मांग की है कि शासन जल्द स्पष्ट करे कि दुर्गा उत्सव पर झांकियों का पंडाल का माप कितना होगा और प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी, आरती के समय कितने लोग शामिल हो सकेंगे, उत्सव के दौरान होने वाले गरबा, जागरण, भंडारे, जवारे, विसर्जन आदि के लिए क्या नियम होंगे। ऑफिस जैसा माहौल बनाने के लिए घर में ही तैयार किया है सेटअप। घर को बनाया ऑफिस, अब पहले से ज्यादा हो रहे हैं काम। कोरोना काल के दौरान कॉर्पोरेट कल्चर में बदलाव आया है। अब कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर कर्मचारियों को घर में ही रहकर ऑफिस जैसा कॉर्पोरेट माहौल उपलब्ध कराने और सेटअप जमाने के लिए फंड भी दे रही है। देश विदेश के विभिन्न शहरों में जॉब कर रहे इंजीनियर्स इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा इंटरनेट नेटवर्किंग अच्छी होने से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने में भी अब उन्हें आसानी हो रही है। साथ ही पहले से ज्यादा काम फोकस के साथ कर पा रहे हैं। एलएनसीटी में ब्लॉकचेन पर ऑनलाइन एफडीपी आयोजित। एलएनसीटी में एआईसीटीआई के अटल कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकचेन पर एक सप्ताह के ऑनलाइन एफडीपी का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव कुमार, मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटीआई ने कहा कि आज का समय एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी व ब्लॉकचेन जैसे विषयों का है। प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि हमें विश्वास है कि एलएनसीटी बहुविषयक कोर्सेज में संचालन में मध्य प्रदेश में एक रोल मॉडल की भूमिका निभाएगा। डेटा साइंटिस्ट ने दिल्ली चुनाव में पकड़ा था छेड़छाड़ का नेटवर्क, फेसबुक रहा चुप। फेसबुक से हाल ही में निकाली गई डेटा साइंटिस्ट ने दुनिया में इसके सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चुनावों को प्रभावित करने की भूमिका का सनसनीखेज खुलासा किया है। सोफी झान नाम की इस डेटा साइंटिस्ट ने 6600 शब्दों के मेमो में बताया है कि भारत, इराक, इंडोनेशिया, इटली, अल सल्वाडोर और समेत कई देशों में ऐसी कोशिश हो रही है।
उनका दावा है कि कंपनी आमतौर पर चुनावों में ऐसी दखल को रोकने में नाकाम रही है। सोफी का कहना है कि फेक अकाउंट से चुनावों में छेड़छाड़ के मामले फेसबुक धीमी गति से फैसले लेता है। सोफी ने मेमो में अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से उन्होंने फरवरी में हुए दिल्ली चुनाव में राजनीतिक रूप से परिष्कृत नेटवर्क को पकड़ा था। बलात्कारियों को दवा देकर बनाए नपुंसक इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कारियों को सरेआम चौराहे पर फांसी देने और नपुंसक बनाने की बगावत की है। पिछले सप्ताह लाहौर में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद देश भर में फूटे गुस्से पर इमरान ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि बलात्कारियों को ऐसी सजा देनी चाहिए जो नजीर बन सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह हत्यारों की ग्रेड में बांटा जा सकता है और सजा दी जा सकती है, वैसे ही बलात्कारों को भी अलग अलग ग्रेड में बांटकर सजा दी जानी चाहिए। खिताब की प्रमुख दावेदार है सनराइजर्स। आईपीएल का खिताब जीतने वाली 6 टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद 2016 के बाद से लगातार ऐसी टीम रही है जो खिताब की दावेदार मानी जाती रही। 2016 में खिताब जीतने के बाद 2017 में वे चौथे स्थान पर रही और 2018 में फाइनल तक पहुंची। 2019 में टीम चौथे स्थान पर रही। पहले इस टीम को डेक्कन चार्जर्स के नाम से जाना जाता था। उस टीम ने 2009 में खिताब भी दिलाया था। हैमिल्टन ने पहनी नस्लवाद विरोधी टी शर्ट हो सकती है कार्रवाई। लुइस हैमिल्टन पर टक्सटन ग्रैंड में पुलिस क्रूरता के खिलाफ लिखे संदेश वाली टी शर्ट पहनने पर फॉर्मूला 1 द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। FIA के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले पर अभी चर्चा की जा रही है कि हैमिल्टन ने नियम तोड़े हैं या नहीं। हैमिल्टन की टी शर्ट पर लिखा था, जिन पुलिस वालों ने ब्रॉन टेलर को मारा उन्हें गिरफ्तार करो। टेलर एक अश्वेत महिला थी जिन्हें मार्च में अमेरिकी पुलिस ने 8 गोलियां मारी थी। LG विंग देगा नया अनुभव। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने सियोल मुख्यालय से दुनिया भर में अपने पहले एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट डिवाइस LG विंग के नाम से अनावरण किया है। कंपनी का कहना है कि LG विंग बाजार में किसी भी अन्य स्मार्टफोन से पूरी तरह अलग है। उपयोगकर्ताओं एक विस्तृत और वास्तव में विभेदित उपयोगकर्ता अनुभव का आनंद लेने के लिए बेसिक मोड और स्वीवेल मोड के बीच किसी भी समय स्विच कर सकते हैं। मुख्य स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में उन्मुख करते हुए एक 3.9 इंच की दूसरी स्क्रीन को प्रकट किया जाता है। दोनों स्क्रीन या तो 2 अनुप्रयोगों को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। LG विंग के 2 डिस्प्ले और क्रांतिकारी फॉर्म फैक्टर कुछ ऐप और फीचर्स के साथ जुड़ने के नए तरीकों की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मल्टीटास्क के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। SBI के ATM से रकम निकालने की नई व्यवस्था। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी 2020 से SBI ATM के माध्यम से पैसे निकालने के लिए नया सिस्टम लागू किया था। यह व्यवस्था 18 सितंबर 2020 से लागू होगी। बैंक की विज्ञप्ति में बताया कि 10,000 रुपए और इससे अधिक की निकासी पर अपने डेबिट कार्ड पिन के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करना होगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा मल्हारा में लिधौरा में जनसभा से कहा कि वोट से साबित करना है कि हमने सरकार गिराकर ठीक किया। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार की दोपहर 3 बजे बड़ा मल्हारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लिधौरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 392 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना के भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा के लिए वोट मांगे। उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को देकर यह साबित कर देना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर हमने ठीक किया। उद्योगों का कर माफी का दबाव, सरकार कर्ज लेने को तैयार। बस ऑपरेटर के बाद उद्योगों ने किया दबाव बनाना शुरू। प्रदेश में बसों का 5 महीने का कर माफ होने के बाद उद्योगों ने भी लॉकडाउन पीरियड का कर्ज माफ करने सहित अन्य छूट के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। उद्योगों का दबाव है कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक का सरचार्ज और स्टैंप ड्यूटी अन्य कर माफ किया जाए। इसे लेकर सरकार भी विचार कर रही है, क्योंकि बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगों का बूस्टर डोज होना जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र
सांसदों का वेतन अब हुआ 70,000 रुपए। सांसदों के वेतन में 30% कटौती और कृषि सुधार के कानून लोकसभा में हुए पारित। कोरोना के बीच बुलाए गए मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में अच्छी कार्य उत्पादकता देखी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तत्परता की वजह से सोमवार की तरह दूसरे दिन भी 2 अहम बिल पारित हुए। सोमवार को सत्र के पहले दिन भी 2 बिल पारित हो सके थे। कृषि और उपज से संबंधित व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन के माध्यम से लोकसभा में पारित कर दिया गया। इसी तरह कोरोना के जूझने में सहायता के तौर पर सांसदों के वेतन में 30% कटौती का बिल भी चर्चा के बाद पास कर दिया गया। 1 साल की अवधि के लिए रहेगा लागू। सरकार ने कोरोना से उपजी स्थिति का मुकाबला करने के लिए 6 अप्रैल को एक अध्यादेश लाकर सांसदों के वेतन में 30% कटौती कर दी थी। इसके लिए लाए गए विधेयक को भी लोकसभा में पारित कर दिया था। सांसदों का वेतन अब 1 लाख रुपए प्रति माह से घटकर 70,000 रुपए हो जाएगा। यह व्यवस्था 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की LAC पर चीन ने 4 जगह बढ़ाई सेना। लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण में अपनी चाल में मात खाई चीन सेना बौखलाई हुई है। बौखलाहट से पहले तो अपने स्थानीय कमांडर को हटा लिया, फिर भूटान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र से लगती सीमा पर सैनिक बढ़ा दिया और अब अरुणाचल प्रदेश के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 4 जगहों पर अपनी गतिविधि बढ़ाते हुए किलेबंदी कर रहा है। भारतीय सैनिक सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असफिला, टूटिंग, चांगजा और फिशटेक 2 के सामने पड़ने वाले चीनी क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधि काफी बढ़ गई है। यह सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीनी सेना की गतिविधि में जिस तरह की तेजी आई है, ऐसे में घुसपैठ करने की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Thank you.